हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद दयान में। फ्रेंड, हाई कोर्ट की तरफ से एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। 100% परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। एक्सीलेंट सैलरी इसमें आपको मिलेगी और ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट सभी कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए चलकर हम डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ से जारी किया गया है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या है और अदर कंडीशंस वगैरह क्या रखी गई हैं। फ्रेंड्स, अगर आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट खुद से चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। हाई कोर्ट ऑफ पटना की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जैसे ही आएंगे तो आप बस फ्रंट पर ही आपको स्क्रॉल होता हुआ नज़र आ जाएगा। आपको वहीं से एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। आप जैसे ही उसे ओपन करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का एक पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको सारी डिटेल वगैरह दी गई है और एडवर्टाइजमेंट का लिंक भी आपको यहाँ आप देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट का लिंक आपको इसी प्रकार से दिया होगा। टू रीड डिटेल एडवर्टाइजमेंट क्लिक हेयर। यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट ओपन कर सकते हैं। इमेज अपलोड इंस्ट्रक्शंस एंड हाउ टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, और आपको किस प्रकार से आवेदन वगैरह करना है तो यहाँ से आप क्लिक करके जो है सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। बाकी आगे का जो पूरा प्रोसेस है वो हम आगे देख लेते हैं। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी दिया गया है तो आप देख लें। ये सब आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिल जाएगा। फ्रंट पर ही आपको स्क्रॉल होता हुआ एडवर्टाइजमेंट मिलेगा, आपको उसी पर क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स, ये आपका जो है हाई कोर्ट ऑफ पटना की तरफ से एडवर्टाइजमेंट आया है और इसमें जो रिक्रूटमेंट है वो है ट्रांसलेटर एंड ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर की। ये जो नोटिस है वो आपका आया है 28 मई 2024 को। और जो इम्पॉर्टेंट डेट्स वगैरह हैं तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है 31 मई 2024 से। 30 जून 2024 लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। एंड लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट 2 जुलाई 2024। बाकी डेट, एग्ज़ाम की डेट वगैरह क्या रहने वाली है वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर या मेल वगैरह पर एसएमएस आ जाएगा या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आप जो है चेक कर सकते हैं। बाकी देख लेते हैं हम कितनी वैकेंसीज़ वगैरह हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल जो है यहाँ पे 60 वैकेंट पोजीशन है और ट्रांसलेटर ग्रुप बी की पोस्ट है एंड 20 वैकेंट पोस्ट हैं आपकी ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर की। यानी 60 वैकेंसी आपकी ट्रांसलेटर के लिए हैं और 20 वैकेंसी आपकी ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर के लिए हैं। ग्रुप बी की ही पोस्ट हैं दोनों। इसमें जो आपको पे लेवल 7 के हिसाब से सैलरी वगैरह मिलेगी। तो जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी 44,900 रुपये से आपकी स्टार्टिंग होगी और रिटायरमेंट तक जाते जाते आपको 1,42,400 रुपये के अराउंड आपकी सैलरी बनेगी। इंक्रीज़ होकर आपकी इतनी बन जाएगी। बाकी आगे पोस्ट वगैरह की डिटेल है तो हम इसे चेक कर लेते हैं। तो कैटेगरी वाइज सभी पोस्ट की डिटेल यहाँ पे दे दी गई है। अनरिज़र्व के लिए जो है ट्रांसलेटर के लिए अभी हम देख रहे हैं, ट्रांसलेटर में आपका अनरिज़र्व के लिए 26 है वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 6 पोस्ट है, एससी के लिए 9 पोस्ट है, एसटी के लिए 1 पोस्ट है और ईबीसी के लिए 11 पोस्ट है और बैकवर्ड क्लास के लिए 7 पोस्ट है। टोटल आपकी 60 पोस्ट है। बाकी इसमें कुछ पोस्ट वुमेंस के लिए रिज़र्व हैं तो उनकी डिटेल यहाँ पे दी गई है कैटेगरी वाइज। अब है ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर के लिए, तो इसमें जो है अनरिज़र्व के लिए 8 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट है, एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए 1 है, ईबीसी के लिए 4 है, बीसी के लिए 2 है। टोटल 20 पोस्ट हैं। बाकी इसमें कुछ पोस्ट वुमेंस के लिए जो है रिज़र्व हैं जिसमें कि 6 पोस्ट हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें 60 पोस्ट आपकी ट्रांसलेटर के लिए, 20 पोस्ट आपकी ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर के लिए है। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा www.patnahighcourt.gov.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो अप्लाई करने का लिंक है वो एक्टिव रहेगा 31 मई 2024 से 30 जून 2024 तक। तो इससे पहले पहले जो है आप आवेदन कर दें, उसके बाद लिंक जो है वो डिसेबल हो जाएगा तो आप जो है अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बाकी ये कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह दी गई है।
तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ प्योरली टेंटेटिव वगैरह है, मतलब जो वैकेंसीज़ वगैरह वो टेंटेटिव है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह बताया गया है इसमें, तो कुछ ऐसा इसमें मेंशन नहीं है कि भाई अदर स्टेट के कैंडिडेट जो है इसमें आवेदन नहीं कर सकते, ऐसा यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। सभी राज्यों के कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। सिटीज़न ऑफ इंडिया होने चाहिए आप, और प्रोवाइडेड दैट ए कैंडिडेट बिलोंगिंग टू कैटेगरी B or C above must be a persons in whose favor a certificates of eligibility has been issued by the state government। तो अगर आप जो है पटना रीजन से ही हैं और रिज़र्वेशन वगैरह चाहते हैं तो आपको रिज़र्वेशन मिल जाएगा। बट अगर जो है आप दूसरे स्टेट के हैं और आप इसमें जो है रिज़र्वेशन चाहते हैं तो आपको रिज़र्वेशन नहीं मिलेगा, आप जनरल में ही काउंट होंगे। तो इसमें तो बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन है, बाकी आगे हम डिटेल देखते हैं। कैरेक्टर वगैरह के बारे में बात की गई है, तो अच्छा कैरेक्टर आपका होना चाहिए। एंड मैरिटल स्टेटस है, फिज़िकल फिटनेस आपकी होनी चाहिए। बाकी एज लिमिट वगैरह के बारे में बात की गई है, तो एज लिमिट है इस पर आपका ट्रांसलेटर एंड ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर के लिए 18 साल से कम एज आपकी नहीं होनी चाहिए। मस्ट नॉट बी बिलो 18 ईयर। तो 18 साल से कम आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और आपकी जो एज काउंट होगी वो 1 जनवरी 2024 के बेस पे होगी। साथ ही कैंडिडेट मस्ट नॉट बी बॉर्न लेटर देन 1 जनवरी 2006। तो ये कंडीशन यहाँ पे रखी गई है। बाकी इसमें जो है कैटेगरी वाइज मैक्सिमम एज वगैरह क्या है वो देख लेते हैं। अनरिजर्व एंड EWS मेल कैंडिडेट जो है 37 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं, और बॉर्न नॉट अर्लियर दैन 2 जनवरी 1987। तो उनके साथ जो है ये आपको दिया गया है, आप एक बार इसको काउंट करके देख लें। बाकी अनरिजर्व एंड EWS फीमेल के लिए 40 ईयर तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। BC एंड EBC मेल एंड फीमेल 40 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। SC ST मेल एंड फीमेल 42 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है OH EWS EBC BC एंड SC ST 47 ईयर तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये जो डेट ऑफ बर्थ दी गई है इससे आप जो है अपनी बर्थ को काउंट कर लें एक बार। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स इसमें यहाँ पर ये मेंशन कर दिया गया है रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट बाय विर्च्यू ऑफ देयर कैटेगरी। तो SC ST EBC एंड BC कैटेगरी के अगर आप बिहार के रेजिडेंट्स हैं तो आपको जो है इसमें रिजर्वेशन मिल जाएगा। बट अगर आप अदर स्टेट के SC ST EBC एंड BC कैंडिडेट हैं तो आपको जनरल में ही काउंट, मतलब आप जनरल में ही काउंट होंगे, आपको जो है रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। बट बिहार के जो रेजिडेंट्स कैंडिडेट हैं SC ST EBC और BC, अगर वो रिजर्वेशन चाहते हैं तो उनके पास बिहार का डोमिसाइल होना कंपलसरी है। अगर उनके पास बिहार का डोमिसाइल यानी रेजिडेंस सर्टिफिकेट नहीं होगा तो जो है उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, वो रिजर्वेशन के हकदार नहीं होंगे, उनको जो है वो सर्टिफिकेट दिखाना होगा। तो आप जो है अप्लाई करने से पहले अगर रिजर्वेशन चाहते हैं SC ST EBC एंड BC हैं तो आप जो है अपना सर्टिफिकेट बनवा लें। बाकी इसमें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है, तो द एप्लीकेंट मस्ट पोजेस फॉलोइंग एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह है। तो इसमें ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए विद इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ग्रेजुएशन हो आपका, साथ ही इंग्लिश जो है वो आपने एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा हुआ हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी वगैरह से। और हिंदी की नॉलेज आपको होनी चाहिए, एसेंशियल है। बाकी डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट वगैरह कोर्स आपने किया हो कंप्यूटर एप्लीकेशन का 6 मंथ का, यानी कम से कम 6 मंथ का होना चाहिए, उससे जो है कम नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ लोग 3 मंथ वगैरह का कर लेते तो वो नहीं चलेगा, 6 मंथ का होना चाहिए आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा वगैरह किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपने किया हो। एंड जिन भी कैंडिडेट के पास लॉ की डिग्री होगी तो उनको प्रीफ्रेंस दी जाएगी। बाकी प्रीफ्रेंस विल ऑल्सो बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग नॉलेज ऑफ उर्दू, मैथाली एंड संथाली। तो जिन कैंडिडेट को उर्दू, मैथाली और संथाली की जो है नॉलेज होगी, इन तीनों भाषाओं की लैंग्वेज होगी, तो उनको जो है प्रीफ्रेंस दी जाएगी।
क्योंकि बिहार में जो है मैथिली और संथाली वगैरह जो लैंग्वेज है वो यूज़ की जाती है। तो अगर आपको इन भाषाओं की नॉलेज है तो आपको ऑलरेडी प्रेफरेंस दी जाएगी। बाकी कुछ जो है क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे दिया गया है। हु हैज़ सर्व इन द टेरिटरियल आर्मी ऑफ मिनिमम पीरियड फॉर 2 ईयर्स। तो अगर आप जो है 2 साल तक आपने कहीं पर भी काम किया है आर्मी के तौर पर, टेरिटरियल आर्मी के तौर पर, तो जो है आपको इसमें क्वालिफ़िकेशन में आपको जो है प्रेफरेंस वगैरह दिया जाएगा। हु हैज़ ऑब्टेन्ड ए बी सर्टिफिकेट ऑफ द नेशनल कैडेट ग्रुप। तो ये सब अगर आपने किया है तो आप देख ले अपने अकॉर्डिंग। बाकी रिज़र्वेशन वगैरह के बारे में बात की गई है। तो जो है इसमें कैटेगरी का कोड वगैरह दिया गया है। एंड एससी हैं तो 16% का रिजर्वेशन है, एसटी हैं तो 1%, एंड ईबीसी क्लास के हैं तो 18% रिजर्वेशन है, बैकवर्ड क्लास के हैं तो 12%, एंड इकोनॉमिकली वीकर हैं तो आपको 10% का जो है रिजर्वेशन मिलेगा इसमें। बाकी आप जो है सारी डिटेल खुद से भी एक बार चेक कर लें। वुमेन कैंडिडेट हैं तो आपको 35% जो है रिलैक्सेशन मिलेगा, एंड ओएच कैंडिडेट हैं तो 4% का। बाकी द पोस्ट रिजर्व फॉर वुमेन कैंडिडेट अंडर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कैटेगरी शैल बी फिल्ड अप बाय मेल कैंडिडेट्स ऑफ रिस्पेक्टिव कैटेगरी इफ़ वुमेन कैंडिडेट डू नॉट ऑब्टेन द मिनिमम कट ऑफ मार्क्स। तो बाकी ये सारी इन्फॉर्मेशन है। बाकी हम आगे अब देख लेते हैं। आगे प्रोसेस है इसमें मोड ऑफ़ सिलेक्शन का। तो किस प्रकार से सिलेक्शन होने वाला है, सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका कंप्यूटर प्रोफिशेंसी टेस्ट होगा जिसमें कि आपकी मिनिमम स्पीड 20 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपका होना चाहिए, यानी हिंदी में आपकी 20 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए मिनिमम कंप्यूटर प्रोफिशेंसी टेस्ट में। और लास्ट में आपका इंटरव्यू होगा। तो ये 3 स्टेज आपके होंगे, रिटन टेस्ट, उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशेंसी टेस्ट, उसके बाद इंटरव्यू। बाकी इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वगैरह होंगे तो 40% आपका रिटन टेस्ट का होगा, 40% आपका कंप्यूटर प्रोफिशेंसी टेस्ट और 30% का आपका इंटरव्यू। आगे सिलेबस और एग्ज़ामिनेशन स्कीम्स वगैरह दी गई है तो ये हम चेक कर लेते हैं। नीचे फ़ीस वगैरह जो आपका सिलेबस और एग्ज़ामिनेशन स्कीम दी गई है वो आपका एनेक्सर 1 में है, वो हम आगे नीचे चेक कर लेंगे। और ये आपकी फ़ीस वगैरह दी गई है। तो अनरिज़र्व बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1100 रुपये फ़ीस चार्ज रखा गया है, और एससी, एसटी और ओएच कैंडिडेट के लिए 550 रुपये फ़ीस चार्ज रखा गया है। फ़ीस चार्ज तो वैसे बहुत ज़्यादा है। और बाकी इसमें जो आपको फ़ीस वगैरह सबमिट करनी होगी ऑनलाइन मोड के द्वारा ही करनी होगी, और फ़ीस वगैरह जो है आपको रिफ़ंडेबल नहीं होगी। एक बार अगर आपने जो है फ़ीस सबमिट कर दी तो वो आपको रिफ़ंडेबल नहीं होगी, इसलिए बहुत ही सोच समझ कर जो है आप फ़ीस वगैरह भरें। एग्ज़ामिनेशन तो आपको एग्ज़ाम सेंटर भी चूज़ करना होगा। ए कैंडिडेट मस्ट इंडिकेट नेम ऑफ़ द सिटीज़ इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें जो है आपको सेंटर आपको चूज़ करना पड़ेगा, विच ही शी डिज़ाइड टू टेक द एग्ज़ामिनेशंस। सिटीज़ वगैरह दी गई हैं, पटना, हाजीपुर और मुजफ्फ़रपुर। ये आपको सिटीज़ वगैरह दी गई हैं, आपको जो है अपने अकॉर्डिंग चूज़ करना होगा। ए कैंडिडेट हैज़ टू गिव ऑप्शन फॉर 3 सिटीज़ इन द ऑर्डर ऑफ प्रीफ्रेंस। तो इसमें जो है आपको सीक्वेंस वाइज जो है 3 सिटीज़ की प्रीफ्रेंस देनी होगी आपको। आप कौन सा चूज़ करना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सूटेबल हो वो आप चूज़ कर लें। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको मेंशन करना होगा। बाकी ये सारी डिटेल है, तो काफ़ी बड़ी पीडीएफ है, तो आप जो है एक बार खुद से भी ये एडवर्टाइजमेंट अच्छे से पढ़ लें। यहाँ पर बताया गया है कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द हाई कोर्ट। तो आपको समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहना है ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट इन्फॉर्मेशन हो वो आपको टाइम से मिलती रहे। और एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने से पहले भी आप जो है डिटेल एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही आवेदन करें। पे सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एनेक्सर 1 का पेज ओपन हो चुका है। ट्रांसलेटर एंड ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर का जो पूरा सिलेबस है वो यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, कितने कितने मार्क्स का होगा या आप जो है एक बार देख लें। जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन होंगे, जनरल हिंदी, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज वगैरह से।
रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशेंसी टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू वगैरह होगा। तो आप टोटल मार्क्स यहाँ पे देखें, और कंप्यूटर प्रोफिशेंसी टेस्ट आपका जो है 30 मार्क्स का होगा, जो रिटन टेस्ट होगा वो 200 मार्क्स का होगा, और बाकी इंटरव्यू वगैरह इसमें आपका 25 मार्क्स का होगा। जो आपका रिटन टेस्ट होगा उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई है। जनरल इंग्लिश से ग्रामर होगा, कंप्रहेंशन होगा, वोकेबलरी, स्पेलिंग टेस्ट, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस कंप्रहेंशन। तो ये सारा आप जो है ज़रूर देख लें। उसके बाद जो है जनरल हिंदी से आपसे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वर्तनी वगैरह होगा, लिंग, कारक, वचन, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बाकी जनरल अवेयरनेस एंड लीगल नॉलेज से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक बार जो है आपको पूरा ये सिलेबस पढ़ना होगा। तो आप देख रहे हो कंप्यूटर प्रोफिशेंसी टेस्ट होगा, तो ये आप देख लें कितनी स्पीड आपकी होनी चाहिए। टेस्ट इन स्प्रेडशीट ऑन MS एक्सेल, तो MS एक्सेल वगैरह पर भी 10 मार्क्स का होगा। वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट होगा MS वर्ड पे 10 मार्क्स का, एंड इंटरनेट प्रोफिशेंसी 5 मार्क्स का। तो इस प्रकार से जो कंप्यूटर प्रोफिशेंसी टेस्ट भी आपका होगा। इंटरव्यू आपका होगा 5 मार्क्स का, जो कि आधे घंटे का होगा, और प्रोफिशेंसी आपको होनी चाहिए उर्दू, मैथाली और संथाली वगैरह में। तो इससे रिलेटेड भी जो है लैंग्वेज से भी आपसे जो है इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बाकी यहाँ पर हाउ टू अप्लाई का सेक्शन, आपको किस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है उसकी सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। तो आप एक बार अप्लाई करने से पहले इसे अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। एंड आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट और मार्कशीट वगैरह अटैच करने हैं, सिग्नेचर वगैरह स्कैन करके अटैच करना है, मतलब जो सिग्नेचर वगैरह करना हो स्कैन करके कॉपी लगानी होगी। बाकी आपको जो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करने हैं उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पे दी गई है। ये आप जो है इसे अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही एप्लीकेशन करें। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे बता दिया गया है एप्लीकेंट हैज़ टू साइन ऑन वाइट पेपर। तो वाइट पेपर पर आपको साइन करना होगा विद ब्लैक पेन से एंड रनिंग हैंड। द सिग्नेचर मस्ट बी साइन ओनली बाय द कैंडिडेट एंड नॉट बी एनी अदर पर्सन। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से भरना होगा। फ़ीस पेमेंट वगैरह भी आप अच्छे से करें, कोई मिस्टेक ना करें, क्योंकि फ़ीस वगैरह ज़्यादा है, और सोच समझ कर ही एप्लीकेशन करें। अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं तभी आप इसमें आवेदन करें। बाकी जब आपका फाइनली एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाए तो आप जो है उसका एक प्रिंट आउट ज़रूर ले लें। तो आपके पास वो प्रिंट आउट होना चाहिए, ताकि बाद में अगर फ्यूचर में जो है आपको ज़रूरत पड़े तो आप वो प्रिंट आउट वगैरह दिखा सकते हो। बाकी एक चीज़ यहाँ पे और मेंशन की गई है, तो after all details are filled in the application form, candidate has to verify all the details on the print preview page, and after checking the check box the payment button shall be visible। तो इन सब का जो है आपको ध्यान रखना है। एक बार इसे अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही जो है आप आवेदन करें। सारी चीज़ों का जो है ध्यान रखना होगा आपको। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इसमें, जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं और आवेदन करना चाहते वो कर सकते हैं। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।